सब क्या लगता है क्योंकि आपका पहला इलेक्शन कुपवारा में लड़ने जा रहे हैं आप, थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो पहला इलेक्शन है और अपोजिशन में बाकी पार्टीज है, तो लोग किसका इस बार साथ, जिस तरह अगर एआईपी की बात करें, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद की जानिब से, उसकी पार्टी की जानिब से कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस तरह नौजवानों ने लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वोट ज़ाया हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार लोग एआईपी को वोट देंगे? आप कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आप क्या करें? अगर लोगों की बात करें, लोगों का माइंडसेट ये है कि जब कोई भी एमएलए के कंटेस्ट करता है इलेक्शन और एमएलए बन जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, पहली बार उनका नेचर एक होता है, जब इलेक्शन जीत जाते हैं, ये लोगों का माइंडसेट है, लोग सब सोचते हैं। जब इलेक्शन जीत जाते हैं बाद में नज़रअंदाज करते हैं, पहले सलाम भी करते हैं, पहले गले भी लगाते हैं, जब इलेक्शन पहले गले भी लगाते हैं, और जब इलेक्शन जीत गए तो बाद में वो गायब हो जाते हैं और जब दिखे तो नज़रअंदाज करते हैं। इस बारे में क्या? शुक्रिया आप सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में। आपको बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला पार्टी वर्कर कन्वेंशन हुआ, यानी कि वर्कर्स से बात हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं जो है असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं 18 सितंबर से। तो इस बीच अगर बात करें तो ज़िला कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से नासिर असलम वानी यानी कि नासिर सुगामी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी। हालांकि ये पहला इलेक्शन कुपवारा में है, आज तक नासिर साहब श्रीनगर से जीतते आए हैं, अब कुपवारा में इसका जो है पहला इलेक्शन है। सबसे पहले नासिर साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का अनुभव और किस प्रकार की अनुभव आज कुपवारा में, कुपवारा के लोगों ने जो जोश और जज्बे के साथ इसका इस्तकबाल किया कुपवारा में, अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा। सबसे पहले नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने साथियों का किन अल्फाज से शुक्रिया करूं, जिस तरह से उन्होंने आज मुझे अपनी मोहब्बत से यहाँ इस्तकबाल भी किया, अपने साथ लेके आए पूरा, जहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। ये इनका प्यार है और इनका जो एहसान है मेरे पे, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो इनके इस जज्बे को मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक निछावर करके पूरा अदा करूँगा। नासिर साहब क्या लगता है क्योंकि आपका पहला इलेक्शन कुपवारा में लड़ने जा रहे हैं आप, थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो पहला इलेक्शन है और अपोजिशन में बाकी पार्टीज है, तो लोग किसका इस बार साथ देंगे? क्योंकि ये थोड़ा हेक्टिक रहेगा क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन के इंतखाबात हुए और नताइज भी सामने आए, तो लगता है थोड़ा हेक्टिक होगा आपके लिए। हर इलेक्शन कहीं पे भी हो हेक्टिक होता है, इलेक्शन में कोई कमी नहीं होती है। और ये है कि इलेक्शन आइसोलेशन में मैं नहीं लड़ सकता। इलेक्शन जब मुखालफिन भी हो तभी इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन में मैं ही अकेला हो फिर तो इलेक्शन नहीं रहा, वो सिलेक्शन हो गई दो बात। अपोजिशन जब तक ना हो तो मैं किन के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, और फैसला लोगों के हाथ में होता है और अल्लाह ताला जो है जब चाहे तो वही होता है। और कुपवारा की आप कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं कि मैं पहली दफ़ा यहाँ लड़ रहा हूँ तो बाकी कौन सा दूसरी दफ़ा लड़ रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी ही अब है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद नहीं बनी। लोलाब का आधा हिस्सा, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा, थोड़ा बहुत हंदवारा का हिस्सा, ये सब काट के बीच में कुपवारा बना। ठीक है जी। तो इसी तरह इसका जो नक्शा बन गया, इसमें पहला कोई इलेक्शन हुआ नहीं, ये पहली दफ़ा है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट है इस नई डिलिमिटेशन के बाद इस इलेक्शन में सभी नए हैं, तो सबके लिए वही बात है। तो जैसे वो है तो वैसे मैं भी एक, जिस तरह अगर एआईपी की बात करें, इंजीनियर रशीद पार्टी की बात करें, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद की जानिब से, उसकी पार्टी की जानिब से कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस तरह नौजवानों ने लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वोट ज़ाया हुआ, तो आपको लगता है कि इस बार लोग एआईपी को वोट देंगे? देखिए, आप सिर्फ एआईपी को ही क्यों लेके चलते हैं यहाँ पे? यहाँ जो भी इलेक्शन लड़ेगा सब लोग इलेक्शन जीतने के लिए आते हैं। एक ज़माना था कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुखालिफ कोई जीतता ही नहीं था, यहाँ की सारी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी। उसका ये मकसद तो नहीं है कि यहाँ दोबारा कोई अपोजिशन का इलेक्शन लड़ने ही नहीं आया। एक दफ़ा हुआ, आज पहली दफ़ा कोई दूसरी पार्टी ने इलेक्शन जीता। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन ही लड़ना छोड़ दें, डर के बैठ जाएं।
जिसमें उस मुकाबला होगा, लोगों का फैसला होता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि फैसला गलत हुआ या सही हुआ, ये लोगों ने फैसला किया, ये उनके वोट की ताकत है। उन्होंने जो फैसला किया ये उनकी ज़हानत पे है, उनकी सोच पे है, जो उनको उस वक़्त अच्छा लगा वो उन्होंने किया। मैं उसको कैसे कहूँगा कि उन्होंने गलत किया या सही किया। मेरे लिए गलत हुआ, मैंने नहीं जीता, ये उस वक़्त बात है, हमारी जी। पार्टी ने नहीं जीता, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा ये उन्होंने जो था, दिस वाज़ देयर ओन जजमेंट, उनका अपना फैसला था और उनकी दानिश के हिसाब से अगर उनको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा। अगर लोगों की बात करें, क्योंकि चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर एक पार्टी लीडर कोशिश करता है अपनी तरफ माइल करने की लोगों को, और लोगों से कुछ वादे भी करते हैं। मगर लोगों का माइंडसेट है, लोग कहते हैं कि जब इंतखाबात आते हैं, जब इलेक्शन का दौर आता है, तब पार्टी लीडर्स, पार्टी वर्कर्स नजर आते हैं और उस वक्त खोखले वादे करते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो इजरा हुआ, मैनिफेस्टो आ गया, सब लोग जानते हैं। आप कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो आज दिया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो आज तक आया नहीं। जितना इस पे काम हुआ है आज तक किसी मैनिफेस्टो पे इतना तफसीली काम नहीं हुआ है। वो अपनी जगह है। और जो आज तक यहाँ अगर देखें डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं ज़िला कुपवारा में, बिल्लमोम या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जो चीज़ पे आप निशानदेही करेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ किया होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बाकी जो यहाँ इदारा जात कायम करने की बात करें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खड़े करने की बात की, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया। तो ये बाकी मैं- पार्टीज ये ने क्या मेरी बात सुनिए, ये कोई नहीं किया? है बाकी कि पार्टीज दावा करती है हमने किया। उन्होंने भी किया अपने दौर में, उनका फर्ज था, कोई आसान तो नहीं रखा किसी ने। लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ काम हुआ है, चाहे इदारा-जात खड़े हुए हैं या और भी कोई काम हो, या एनसी ने किया। और उसमें ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सारा हो गया, उसमें कुछ कमी रही होगी, तभी तो दोबारा करने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ ठीक हो गया होता, सब कुछ मुकम्मल होता, तो तब को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ हर चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यहाँ एजुकेशन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ बच्चों के खेल कूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। मैंने कहीं यहाँ प्रॉपर वॉलीबॉल कोर्ट भी नहीं देखा। एक आधा कहीं हो तो हो, अदरवाइज वो भी नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड, कोई ऐसा फैसिलिटी है ही नहीं। श्रीनगर में भी आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए, मैंने जब यहाँ से जाके लालचौक में इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे भी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कायम किया। अभी भी आप जाके आपको बताएंगे, जो गिंदुन पार्क है, तब तक कहीं शहर में भी अमर सिंह क्लब के अलावा टेनिस कोर्ट नहीं था, स्क्वाश कोर्ट नहीं था, स्विमिंग पूल वहाँ बन रहा है, जॉगिंग ट्रेल है, फुटबॉल का ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें बाज़ाब्ता वो किया है। इसी तरह जिम्स हैं, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, हमने वहाँ लाइब्रेरी भी कायम की। इस किस्म की फैसिलिटी मैं चाहता हूँ यहाँ भी हो, क्यों नहीं यहाँ के बच्चे को वो फैसिलिटी मिले। और मुझे सबसे बड़ा शौक़ है कि यहाँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी बननी चाहिए इस किस्म की, कि जो इनको ट्रेन करे। यहाँ टैलेंट बहुत है, अपने दम पे यहाँ के बच्चों ने बाहर एक्सेल किया, चाहे वो क्रिकेट खेलने गए, चाहे बाकी स्पोर्ट्स खेलने गए, उन्होंने अपने दम पे अपनी सिलेक्शन भी कराई और वहाँ अपना लोहा भी मनवाया। अगर हम इनको ट्रेन करके भेजें, मुझे पूरा यकीन है हमारे बच्चे न सिर्फ रियासत में, मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी काम कर सकते। अगर लोगों की बात करें, लोगों का माइंडसेट ये है कि जब कोई भी एमएलए के कंटेस्ट करता है इलेक्शन और एमएलए बन जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, पहली बार उनका नेचर एक होता है, जब इलेक्शन जीत जाते हैं, ये लोगों का माइंडसेट है, लोग सब सोचते हैं। सही बात है। जब इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में नजरअंदाज करते हैं, पहले सलाम भी करते हैं, पहले गले भी लगाते हैं, जब इलेक्शन पहले गले भी लगाते हैं, और जब इलेक्शन जीत गए तो बाद में वो गायब हो जाते हैं, और जब दिखे तो नजरअंदाज करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? भैया, एक न मैं वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ, न मैं कोई वो फ्लाई बाय नाइट वाला पॉलिटिशियन हूँ कि अभी आया, न मैं 2019 के बाद मशरूम ग्रोथ की तरह कोई सियासतदान बना हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी है सियासत में। जब यहाँ कुपवारा ज़िले में सियासत का शुरुआत हुई, तब मेरे दादा उसमें थे, और यहाँ लोग जो हैं वो भी उस वक़्त उसको अभी तक सराहते हैं, अभी तक याद करते हैं। मेरे बगैर भी उनके मकबरे पे फ़ाते पढ़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की खिदमत की थी। मैं भी 25 साल से लगा हूँ, मेरे वालिद भी यहाँ काम कर चुके हैं, मैं खुद 25 साल से काम करता आया हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि जब मिनिस्टर था तो अलग शक्ल थी, उसके बाद नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे उसके बाद मैं पॉलिटिकल लीडर सुनो ना, उसके बाद मेरे सींग उगाए तो मैंने किसी को वो मारा, ऐसा तो दिखा नहीं। तब भी यही था, मेरे बाल ही कम
हम हो गए, उगा कुछ नहीं। तो इसका मतलब आपका नेचर आज भी है, वैसा भी ऐसा ही, हमेशा हम जब पैदा हुए थे तब भी ऐसे लोगों में थे, आज जब कुछ बने तब भी हैं। जो हो कभी बदले नहीं आज तक, ना इंशाल्लाह बदलेंगे। बदलता किस लिए है आदमी? बदलता है जिसने ये सब नहीं, जब कुछ देखा। इक़्तिदार आ जाता है बाद में जब बदल नहीं, जाता है। तभी पहले पूरी बात सुना करो ना। जब बदलता है जब पहली दफा किसी को मिले। हमने देखे हैं वैसे भी लोग, ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन अल्लाह का फजल मेरे पे ये हुआ और आज भी करम है कि ये सब हमने खुद पैदा होते ही देखा था और अल्लाह ने मुझ पे भी नवाजा। मैं कभी सोचता हूँ मैं उस लायक भी नहीं था जितना उसने मुझ पे नवाजा है। अगर कुपवारा की बात करें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा है, जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील भी और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये आप क्या पैगाम अपने कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? मेरा यही गुजारिश होगी कि आप अपना एतमाद दीजिए और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे एतमाद भी देंगे और मेरी तरफ से उनको ये आप यकीन दिला दीजिए अपनी चैनल की तरफ से कि जो बात हम करेंगे, जो वादा हम उनसे करेंगे, वो हम किसी भी हद तक हमको जाना पड़े वो हम पूरा करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।